हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे एग्जाम सर्कल यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने आज के पहले नोबेल प्राइज़ किया था। नोबेल प्राइज़ में हमने जितने भी नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कब हुई थी, किनके याद में दी जाती है, नोबेल प्राइज़ की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, इस सब का हमने डिस्कशन कर लिया था। लेकिन इसका एक पार्ट जो रह गया था, कितने भारतीयों को यानी किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है और कब मिला है। तो आइए उस पर हम बात करते हैं जरा। जैसे कि ज़्यादा हमने तो ये तो देख लिया था कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा जो है वो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा की जाती है और यह अल्फ्रेड नोबेल के याद में दी जाती है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल साहब ने क्या किया था, 1867 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। शुरुआत में नोबेल पुरस्कार जो है वह 5 क्षेत्रों में दी जाती थी, लेकिन जैसे कि आपको बताया था हमने कि स्वीडिश बैंक की जो 300वीं वर्षगांठ पूरी हुई थी, उसके 300वीं वर्षगांठ पूरा होने के उपलक्ष्य में अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया गया। उसके बाद वर्तमान समय में हमें 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए तो हम देखते हैं कि किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें हमारा भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता में, तो इसमें यदि हम लेते हैं तो इसमें हम अगर लेते हैं तो सबसे पहले हमारे भारत प्लस एशिया प्लस गैर यूरोपीय व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जो प्रथम भारतीय थे, या बोले तो प्रथम एशियाई व्यक्ति, या बोले तो प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य में मिला। उनकी कृति का क्या नाम था? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1913 से पहले जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो सारे के सारे यूरोपियन थे, लेकिन 1913 में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी गैर यूरोपीय व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला, वो भी थे भारतीय। तो आपसे पूछे प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, एशिया के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता, या आपसे पूछे गैर यूरोपीय प्रथम व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो कौन था? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए सुनो, उसके बाद हम देखते हैं अगला हम देखते हैं सीवी रमन। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? तो सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनको किस में दिया गया? तो भौतिकी में दिया गया, भौतिकी यानी फिजिक्स में दिया गया। इन्होंने क्या किया था? तो रमन प्रभाव का खोज किया था, प्रभाव की खोज की थी। 28 फरवरी 1928 को, इसीलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने 28 फरवरी को ही रमन प्रभाव का खोज किया था और इसी के लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में? भौतिकी में। चलिए अगला हम लेते हैं, अगला देखते हैं हरगोविंद खुराना। तो देखिए हरगोविंद खुराना को 1968 में यानी 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। किस क्षेत्र में मिला? तो चिकित्सा यानी मेडिसिन में मिला। इन्होंने क्या किया था? तो प्रयोगशाला में कृत्रिम डीएनए की खोज किया था, यानी उसको संश्लेषित डीएनए भी बोल सकते हैं। प्रयोगशाला में कृत्रिम डीएनए की खोज के लिए मिला था, कृत्रिम डीएनए की खोज के लिए मिला था। तो हमने देखा कि इनको जैसे कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को कब मिला था? 1968 में मिला। किस क्षेत्र में मिला था? चिकित्सा में मिला था। और किसके लिए दिया गया था? तो कृत्रिम डीएनए की खोज के लिए दिया गया था। चलिए अगला हम देखते हैं
उसके बाद इसके पहले हमने देखा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर को भी दिया गया था, उसके बाद हमारे सीवी रमन साहब को दिया गया था भौतिकी में। चलिए अब हम देखते हैं मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा को 1979 में 1979 ईस्वी में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो क्षेत्र बोले तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था, शांति के क्षेत्र में दिया गया था। अब बात यह आती है कि क्या मदर टेरेसा प्रॉपर भारत की रहने वाली थी? तो नहीं, मदर टेरेसा जो है यह अल्बानिया का निवासी थी। कहां की थी? अल्बानिया के निवासी थी। मदर टेरेसा को 1948 ईस्वी में भारतीय नागरिकता प्राप्त हुआ। भारतीय नागरिकता प्राप्त हुआ, लेकिन मदर टेरेसा को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो इनको 1980 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जब यदि आपसे पूछा जाए कि मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो शांति के क्षेत्र में मिला था। शांति के क्षेत्र में इनको कब नोबेल पुरस्कार मिला? 1979 में मिला। मदर टेरेसा कहां के रहने वाली थी? अल्बानिया की, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। उसके बाद जब हम बात करेंगे तो प्रश्न ये उठता है कि क्या इनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई? तो हाँ, 1948 में इनको भारतीय नागरिकता प्रदान किया गया और 1980 में इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1980 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए हम अगला स्लाइड लेते हैं। अगला लेते हैं एस चंद्रशेखर। तो एस चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। किसे? नोबेल पुरस्कार से। इनको किस में मिला था? तो इनको मिला था भौतिकी, यानी बोले तो एस्ट्रोफिजिक्स में मिला था। इनको किस लिए मिला था? तो इनको मिला था ब्लैक होल की खोज के लिए। ये ब्लैक होल क्या है? तो जैसे आप तारों के बारे में पढ़ते होंगे, जो तारे जो होते हैं, जब हम तारों के बारे में पढ़ते खास करके यूनिवर्स में, तो ये ब्लैक होल जो होता है एक ऐसा एरिया होता है जहां से कोई भी पार्टिकल्स, इवन यहां तक लाइट भी यहां से नहीं गुजर सकता है, और इसका डेंसिटी इतना अधिक होता है कि किसी भी चीज को अपने पास से नहीं गुजरने देता है। तो ब्लैक होल की खोज के लिए इनको 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? एस चंद्रशेखर को। इनका पूर्ण नाम होता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। चलिए अगला स्लाइड हम लेते हैं। अगला है हमारा अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? इनको 1998 ईस्वी में सम्मानित किया गया। कब किया गया? 1998 में। किस क्षेत्र में? अर्थ शास्त्र, यानी इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। तो अर्थशास्त्र में इनको किसके लिए दिया गया? तो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए दिया गया था। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए अर्थशास्त्र में इन्होंने क्या किया? तो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए दिया गया था। चलिए अगला हम देखते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1998 में।
किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र में सम्मानित किया गया। किसके लिए किया गया? तो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए किया गया था। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं अमर्त्य सेन के पास बी.एस. नायपॉल है। तो बी.एस. नायपॉल जो है इनको 2001 में सम्मानित किया गया। बी.एस. नायपॉल को इनको 2001 ईस्वी में सम्मानित किया गया। इनको किस क्षेत्र में? तो इनको इस साहित्य के लिए। इसके पहले हमने देखा कि साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर को भी सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो 1913 में। यह दूसरे भारतीय थे जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए, उसके बाद हम देखेंगे, अगला लेते हैं वेंकट राम कृष्णन। चलिए, तो वेंकट राम कृष्णन के जब हम देखेंगे तो इनको देखते हैं कि इनको एक ऐसा व्यक्ति हैं वेंकट राम कृष्णन साहब कि इनको 2009 ईस्वी में सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से। और किस क्षेत्र में किया गया था? रसायन शास्त्र में। यह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, भारतीय हैं, यह एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनको रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके अलावा किसी को भी रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। उसके बाद हम देखते हैं, अगला है हमारे कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 ईस्वी में सम्मानित किया गया। इनका पूछा जाए किस क्षेत्र में किया गया था? तो शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में किया गया था। इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2014 में। इनके एक एनजीओ है, एनजीओ का नाम है बचपन बचाओ। बचपन बचाओ एनजीओ के माध्यम से ये बाल मजदूरों को, जैसे कि कोई बाल मजदूर है, ईंट के भट्ठे पे काम कर रहा है, चाय की दुकान पे काम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, तो वहां से उसको निकालते हैं और अपने एनजीओ के माध्यम से उसको शिक्षा और उसको आगे की हायर एजुकेशन की व्यवस्था करते हैं, उनके रहने और खाने की व्यवस्था करते हैं। आपको याद हो, जब हम भारतीय कुल नोबेल पुरस्कार विजेता की बात कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि इन्हीं के साथ 2014 में इन्हीं के साथ में मलाला यूसुफजाई को भी इन्हीं के साथ 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, शांति के नोबेल पुरस्कार से। और ये कहां के रहने वाली थी? पाकिस्तान की। इनका एक उपनाम भी हमने देखा था, इनका उपनाम था गुल मकई। इनके पुस्तक का नाम था वी आर डिस्प्लेस्ड, जो कि मैंने देखा था हमने कि खास करके लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने चरमपंथियों के खिलाफ पाकिस्तान में आवाज उठाई थी। और कैलाश सत्यार्थी जी और मलाला यूसुफजाई, इन दोनों को 2014 में एक साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी उम्र मात्र 17 साल थी, मात्र 17 वर्ष की थी इनकी उम्र। अब तक सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। इनको मात्र 17 साल की उम्र में दिया गया। चलिए, तो अगला हम लेते हैं, एक हमारे हैं, लास्ट हैं अभिजीत विनायक बनर्जी।
तो अभिजीत विनायक बनर्जी को, अभिजीत विनायक बनर्जी, इनको 2019 ईस्वी में सम्मानित किया गया। इनको किस क्षेत्र में दिया गया? क्षेत्र की बात करें तो इनको भी दिया गया अर्थशास्त्र। हमने देखा कि अर्थशास्त्र में इसके पहले किनको दिया गया था? अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को कब दिया गया था? तो 1998 में दिया गया था। उनको भी किस में दिया गया था? अर्थशास्त्र में। इनको भी किस में दिया गया? अर्थशास्त्र में। तो अभिजीत विनायक बनर्जी को कब दिया गया था? 2019 में। रही बात इन्होंने क्या किया था, तो खास करके जब हम बात करेंगे तो क्रेडिट कार्ड्स जो होते हैं, वो क्रेडिट कार्ड के आधार पर इन्होंने क्रेडिट कार्ड पर काम किया था। इसके लिए इनको 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार हमारा कुल नोबेल पुरस्कार जो हुआ समाप्त। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, हमारे चैनल को भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, हम लोग आपके बीच में एक बेहतर वीडियो लेकर आएंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि तो मैं स्टैटिक जीके के बाकी पोर्शन है उसको भी धीरे धीरे एक एक करके मैं आपको क्लियर कराते चलूंगा। पर आप भी अपना प्यार और सम्मान बनाए रखिए। धन्यवाद।